हेलो। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सुमेरा जी, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाए भाई, कैसे हैं? सिस्टर सुमेरा आसफ जी, जी शुक्र है हाँ खुदा जी। उनका। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज हम हमदोसना.com के लिए जो कि इंटरव्यू हमने प्लान किया, वो आज हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज दुनिया के बहुत से सुनने वालों के लिए आप कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि आपकी ज़िंदगी में आप बताना चाह रही हैं, जबकि आप एक अच्छी गॉस्पल सिंगर हो कर के और गॉस्पल वर्शिप हो कर के खुदावंद की खिदमत कर रही हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि ये खिदमत आपने कब से करने का प्रोग्राम बनाया या कैसे ये बुलाहट हुई खुदावंद की? जी सुमेरा जी। जी भाई, मैं ज़रूर बताना पसंद करूंगी। मेरी खिदमत का आगाज़ जब मैं छोटी थी, मेरे पापा पास्टर थे। जी जी, वो तो बातें हाँ जी। अभी आपसे होनी है हाँ, जो कि हमारे मामू भी हैं, जी वो मामू जी इमानुएल बिल्कुल। जोसेफ साहब की जी जी खिदमात जो हैं वो आपको पता है कि मियाँ चन्नू और स्टुंजाबाद और साहिवाल पूरे इस इलाके में, जो कि रायवंड से मैं भी जानता हूँ कि वो खुदा उनकी खिदमत कर रहे थे। जी और उसके बाद जो है वो स्टुंजाबाद में काफ़ी देर रहे। ये जी। सारी बातें तो ज़रूर हम करेंगे, लेकिन हाँ जी आप ज़रूर। सुनाइए कि आपने कब से ये आगाज़ किया? जी, जब से मेरी शादी हुई है तो उस वक़्त से मेरे हस्बैंड भी जो बहुत खुदावन में थे, और खुदावन को मतलब खुदावन ने उनको ब्लेस भी किया। उनकी वजह से मैं जो खिदमत में जो ज़्यादा आई हूँ, मतलब मैं सिंगिंग प्रस्तिश पहले से करती थी, जी लेकिन जी। मेरे हस्बैंड ने ये मुझे इसको इसमें लाने में मुझे ज़्यादा वो किया, इनकरेज किया कि आप प्रस्तिश करें। और खुदा का शुक्र है, इसको मैंने अच्छा, शुरू किया। ठीक इसको है। मैंने शुरू किया तो खुदा ने हमें काफी सारी बरकतों से नवाजा, और खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ओह दैट्स वंडरफुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्शिप में और गायकी में और सिंगिंग में आने का जो बहुत बड़ा हाथ है वो आपके हस्बैंड का है, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि जी जब आप सिंगिंग करती होंगी तो उन्होंने सुना और उसको अप्रिशिएट किया, उनको अच्छी लगी आवाज़ आपकी, तो जी जी उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं खुदा उनके लिए अपने आप को वक्फ करती। जी तो बिल्कुल। प्रस्तुत से पहले आप कुछ और भी सॉन्ग्स वगैरह आपने, जहाँ तक हमने सुना है, कुछ टेलीविज़न के लिए भी आपने जी जी गीत गाए, तो जी ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। भाई मैंने उस बारे में भी बताइए आप कुछ। जैसे हाँ हमारे जी। ए नैयर साहब हैं तो वो मसीही गीत बहुत गाते हैं, लेकिन हम्म। इसके साथ साथ वो फिल्म से भी बहुत वाबस्ता रहे। लेकिन जो मसीही हैं उनको, वो तो एक मसीही नाम आर्थर नैयर के नाम से है। हाँ तो जी इस सिलसिले में जो आपने टीवी या और कुछ सॉन्ग्स गाए उसके बारे में बताइए। जी भाई जरूर। यहाँ पे प्रस्तिश से पहले मैं पीटीवी टेलीविजन के लिए गाया करती थी। अच्छा, तो बहुत अच्छा। हाँ जी, पीटीवी टेलीविजन के लिए गाया करती थी, और मतलब काफी मतलब वो पॉपुलर भी हो रहे थे, और काफी लोग मतलब मशहूरी हो रही थी। बट मुझे जो अंदर नजर आ रहा था कि जी जी, इस मशहूरी में और जो खुदा की तरफ से इज्जत मिलती है उसमें बहुत फर्क था। बहुत फर्क है हाँ वाकई। जी। ये तो आपने तो सही कहा। जी बिल्कुल। तो उसके उधर के मतलब खुदा ने ऐसा मेरी ज़िंदगी को ऐसे चेंज किया, और खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक मेरा जो प्लेटफॉर्म जो है चेंज हुआ, और मैं खुदावन की तरफ रुजू मेरा हुआ। खुदावन ने अपनी तरफ मेरा रुजू किया, और मैं आज सिर्फ अपनी आवाज़ को सिर्फ खुदावन के लिए वक्त कर दिया कि मैं सिर्फ खुदावन के नाम को जलाल दूंगी। बहुत अच्छे। हम इस आपकी खूबसूरत खिदमत के लिए, जो कि आपने डिवोट किया अपनी आवाज़ को, जो कि टैलेंट खुदावन ने आपकी आवाज़ में रखा, वो आपने खुदावन के लिए वक्फ कर दिया। जी इसके लिए हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जी। थैंक यू। अगला जो मैं सवाल जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि मौसीकी में ख़ास कर आपने देखा होगा कि जो भी सिंगिंग करते हैं तो वो उसमें उस्ताद ज़रूर होता है। तो इस बारे में आप बताइए, क्या इसके बारे में आप बताना चाहेंगी? भाई मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगी। मैं काफी लोगों को मुझे ये पूछते हैं तो मैं यही उनको जवाब देती हूँ, और लोग जी। बड़े हैरान भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं कि अच्छा, मेरे मौसीकी में सबसे बड़े उस्ताद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है।
वाह क्योंकि वाह, हाँ जी, खुदावन ये तो यसुस बहुत मसीह खूबसूरत बात हुई है। हाँ जी, इसके क्योंकि लिए उनसे अच्छा उस्ताद और उनसे अच्छा गाइड करने वाला जी, हमें कहीं से नहीं मिल सकता। हाँ, जैसे क्योंकि जब पाकला में भी लिखा है ना कि वो हमारा एक अच्छा उस्ताद है। जी तो जी बिल्कुल उस्ताद है तो वो प्रस्तुश में भी उस्ताद है, वो कलाम सुनाने में भी उस्ताद है, वो दुआ करने में भी उस्ताद, हर बात में वो उस्ताद है। बहुत जी बिल्कुल। खूबसूरत ये बात जो है, ये मुझे बहुत ही पसंद आई, और ये मैं बहुत कम लोगों से ऐसी बात सुनी है। इसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग्स आपके लिए। और मैं अक्सर लोगों को यही कहती हूँ कि चाहे हम जितनी मर्जी रियाज करें और जितना मर्जी हम उस्तादों से सीखें, जी जी। लेकिन अगर खुदावंद हमारे गले में नहीं है तो हमारी सारी वो जो सीखा हुआ होता है, ये सारी जितनी भी हमारी गाइडनेस होती है वो सारी बेकार है। हाँ जी जी, तो रूह और सच्चाई से गाना जो है खुदावंद की प्रस्तिश करना, वो बिल्कुल खुदावंद बिल्कुल। को पसंद आती है। जी जी खुदा हाँ जी, खुदा ऐसे प्रस्तारी ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। जी जी, बहुत सही कहा आपने। जी हम जानना चाहेंगे, और सारे सुनने वाले भी, जो आपने प्रस्तुत खुदावंद की, तो खुदावंद आपको कहाँ कहाँ पाकिस्तान में लेकर गया इस काम के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए? आप कहाँ कहाँ गई हैं अब तक? जी भाई, वो तो खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में मुझे जो है अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल किया है, जिसमें पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर, कुपवाड़ा, शांति नगर, मियां, चलो मीन्स बहुत सारे जो है वो वाह, अगर जो करने लगे। और ज्यादातर मेरी को हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा गाँव में जाएं जहाँ पे लोग नहीं जाते, जी वहां जी जी, तक जी, जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, उन लोगों को, बीमार लोगों को और गरीब लोगों को विजिट किया जाए जी ताकि जी उन तक खुदा का कलाम पहुंचे। जी जी जी, ये तो बहुत सही आपने कहा। और आपकी फूफो भी हैं इस्लामाबाद में, 36 में है, तो मैं पुप्पो को लाजमी मिल के आती हूँ। जो कि मेरी मम्मी हैं हाँ जी बिल्कुल। हेलन विक्टर टिमोथी। तो ये इलाका जो है ये बहुत नोन है, और ये बहुत जाना हुआ इलाका है, और इस इलाके से मसीहियत का प्रचार करने वाले बहुत उभरे हैं और निकले हैं। और हमदोसना.com, और हमारे आदिल भाई स्टूंजाबाद से हैं जो कि हमदोसना कर रहे हैं। हमारी बहन सादिया हैं, सादिया गुल, जो कि अब सादिया आदिल हैं, और बहुत सारे नाम वो बसता है इस स्टूंजाबाद की कलीसिया से। जबकि हमारे अंकल पास्टर फयाज सैमुल साहब हैं जो कि यूके में खिदमत कर रहे हैं, उनकी अहलिया हमारी फूफो जी आबिदा टिमोथी हैं, और अमेरिका में पास्टर एलन जॉन टिमोथी हैं जो कि खुदावंद की खिदमत और कलीसिया में पासबानी का काम कर रहे हैं। और भी बहुत से नाम हैं। पास्टर सैमुअल डी माल साहब जो है कन्वेंशन में, आपको पता है, स्टडी करवाया करते थे, और आपके डैडी वहाँ पर पास्टर थे। जी हाँ, तो एक बहुत अरसा जो है गुजरा वहाँ पर आपका, आपके डैडी का। आप तो शायद छोटी थी बहुत, जी तो वो आपको याद नहीं है, लेकिन मामू जी का, मामू इमैनुअल, जो कि रेवरेंड पास्टर इमैनुअल जोसेफ साहब कहलाते हैं, उनका स्टूंजाबाद के एरिया में और ये साहिवाल के एरिया में, रायवन के एरिया में बहुत ज़्यादा काम रहा, और कुछ अरसा वो खानेवाल में भी रहे। जी भाई, मैं भी 2 दफा स्टूंजाबाद में मैं भी 2 दफा प्रस्तिश करके आई हूँ। अच्छा जी, शुक्र है। हाँ जी, और वहाँ पे लोग बहुत खुश हुए थे कि मतलब पापा के हवाले से भी, जिस तरह मुझे वो जानते थे कि मतलब ये पास्टर इमैनुअल जोसेफ की बेटी है, बहुत खुश हुए कि आज ये खुदावंद ने इसको इस उस पे ले आया कि अब आज ये खुद भी खड़ी होके खुदावंद के नाम को जला ये है कि 50% जो है ना, वो तो आपकी ऑलरेडी समझ लें कि शोहरत है मामू जी की वजह से। तो बाकी जो है आप खुद भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमने फेसबुक पर आपकी सारी गॉस्पेल सिंगिंग एक्टिविटीज़ देखी हैं। तो खुदा ने बहुत कसरत से आपको इस्तेमाल किया है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की प्रस्तुति के लिए और भी ज़्यादा जांफशानी से और मेहनत से आगे को लेके जा रही हैं। सिंगिंग में आप खुद जो है किससे, जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं जो कि आपने सुने भी हैं, आप खुद किससे मुतासर हैं, या आपको किसने इंस्पायर किया? अर्नस्ट मल जो है वो एक तरह के सिंगिंग में एक तरह के उस्ताद भी
समझे जा सकते हैं हमारे। और एक तरह से वो उनको ही मैं गाइड, उन्होंने ही काफी गाइड किया और उनको ही मैं पसंद करती हूँ। उनकी तो 10 साल मैं उनके साथ या प्रस्टिश में उनके साथ गाती रही हूँ। अच्छा। और हाँ जी बिल्कुल, अनसमाल के साथ मैं 10 साल गाती रही हूँ। तो उनकी प्रस्टिश जो है ना, मतलब जो हम कहते हैं कि रूह और सच्चाई से, जी 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 जी। हाँ जी, उनकी प्रस्टिश में रूह और का सच्चाई। अगर आप नाम कहेंगे तो आपने बड़ा खूबसूरत नाम लिया। मौसीकी में और सिंगिंग में प्रस्तिश और इबादत के तौर पर सिंगिंग करने का जो है ट्रेंड जो है और फाउंडेशन जो है उसमें उन्हीं का हाथ है। और अनसमाल साहब से पहले अगर हम देखें तो इस तरह सिंगिंग के साथ प्रस्तिश करने का कलीसियों में जाकर हमें बहुत कम मिलता है ट्रेंड, लेकिन उन्होंने आकर ये बुनियाद डाली और दूसरे भी जितने भी गीत गाने वाले थे उनको भी ये एक तरह का सबक दिया और नमूना दिखाया कि किस तरह हम अपनी आवाज़ को, जैसे कि अनसमाल सब पहले भी वो भी खुदावंद के प्रस्तिश, खुदावंद के गीतों के अलावा भी गाते थे, महफिलों में गाते थे, शादियों में, लेकिन जब खुदावंद ने उनको एक तरह का पकड़ा और इस्तेमाल किया तो फिर जो है वो उसने सबको गुड बाय कर दिया और सिर्फ अपने खुदावंद ही की प्रस्तिश करी। बहुत अच्छी खूबसूरत बात है। इस खिदमत में आप, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सपोर्टिंग रोल प्ले किया आपके हस्बैंड ने, और आप क्या समझती हैं बच्चों में से छोटे छोटे ये जो काम होते हैं घर में, तो बच्चों में भी जो है आपको कौन ज़्यादा इसके लिए आप समझती हैं कि वो आपके लिए हेल्पफुल है और होगा? जी सैमुअल भाई, मैं जरूर बताना चाहूंगी, ये मेरे बच्चे, ये खुदा की तरफ से मुझे ब्लेसिंग है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ प्रस्तिश करते हैं। वंडरफुल, दैट्स गुड। हाँ जी, हाँ, जैसा कि हमने स्काइप में देखा, आपने जो है उनकी भी पिक्चर दिखाई हैं, फेसबुक में भी हमने बहुत पिक्चर्स देखी हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप क्या ख्याल करती हैं कि बच्चों में से आप किसको ये खिदमत देना चाहेंगी अपने साथ साथ, कि उसको भी आप ट्रेनिंग दें ताकि वो खुदा उनकी प्रस्तिश के लिए जैसे आप कर रही हैं वो भी इसी तरह खिदमत करें? मेरी कोशिश है मैं अपने तीनों बच्चों को जो इस मैं तो चलो बड़ी हुई थी, तो मतलब 12-13 साल की हुई थी, तब से मैंने शुरू किया ये सिंगिंग का। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अभी से, क्योंकि मैंने अभी से इनको खुदावंद की प्रस्तिश के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हाँ। तो हाँ जी, मैं चाहूंगी कि तीनों में ये जो है खुदावंद का जो खिदमत का काम जो है इनके अंदर रच जाए और ये अच्छे तरीके से खुदावंद के काम को सही जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 8 से 12-13 साल जो कि संडे स्कूल का अरसा होता है, और ये संडे स्कूल की एज होती है, तो इसमें आपने खूब यानी संडे स्कूल में भी रोल्स किए होंगे, ड्रामास किए होंगे और गीत गाए होंगे। आइंदा हम आइंदा के लिए जानना चाह रहे हैं कि आइंदा जो है आपका इस फील्ड में, सिंगिंग के फील्ड में क्या आपका विजन है या क्या प्लान, आप क्या देखती हैं अपना फ्यूचर? मैं बस खुदावंद से यही चाहती हूँ कि, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर यही हो कि खुदावंद की खिदमत में हम आगे बढ़ते जाएं, और क्योंकि अब बाइबल में भी लिखा है और हम इस हुक्म पे अमल करते हैं कि जान देने तक वफादार हो तो तुम्हें जिंदगी का ताज मिलेगा। कि मेरा प्लान यही है कि बगैर किसी से डरे और बगैर किसी से मतलब खौफ के हम ऐसे ही खिदमत में आगे बढ़ते जाएं। मैं भी और मेरी फैमिली भी, यही प्लान है मेरा कि मैं जान देने तक खुदावंद में वफादार रहूं। खुशी की खबर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों की जब आपने बात की थी, तो कि हमें अनसमाल ने अपने इनकी डेथ से पहले हमें उन्होंने ब्लेस किया था पूरी फैमिली को। एक तरह की ये नई बात है हमारे सुनने वालों के लिए, और जितने भी आपके गीत सुनते हैं उनके लिए भी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि पूरी फैमिली को ब्लेस किया हुआ है उन्होंने। और आप ज्यादातर देखेंगे कि मैं उनके ही गीत ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने हमें ब्लेस किया है, और हम, मेरा जो ख्याल है कि मैं जो चाहती हूँ कि मैं उन्हीं के फन को, उनके फन को ही आगे लेके चलना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स मेरे बड़े मसा में गाते थे और हमेशा वो एक इबादत के तौर पर, जब वो आया करते थे इबादत में, तो लगातार जो है 1.5-2 घंटे जो है प्रस्तिश लगातार करना, ये रिकॉर्ड है मैं समझता हूँ उनका। और भाई खुदा का शुक्र है कि मैं भी, अगर खुदा जहाँ पे भी मुझे बुलाया जाता है
पूरा प्रोग्राम मेरे पास होता है और 3 से 4 घंटे मेरे पास होते हैं। और ये है कि प्रस्तिश में लोग ना सुनते थकते हैं और ना मैं गाती थकती हूँ। शुक्र है। अच्छा, उनका कोई पसंदीदा गीत जो आप गुनगुना सकती हैं या गुनगुनाना चाहती हैं या आपको जो पसंद हो? लोग तो ज्यादातर मुझसे इनका तूने जन्म दिया दूध अपना दिया वो ज्यादा सुनते हैं। जी जी जी, तो थोड़ा सा सुनाइए, इंटरेस्टिंग बात होगी जी। तो आप थोड़ा सा गा के बताइए। तूने जन्म दिया दूध अपना दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा मकान, माँ 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 माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने भी गाया है। आइए समाइन, इसी गीत का कुछ हिस्सा पास्टर अर्नस्ट मल साहब की आवाज में भी सुनते हैं। तूने जन्म दिया तूने अपना दिया, तूने जन्म दिया मेरी कि आप इसी तरह खुदावंद की प्रस्तिश में और भी आगे बढ़ती रहें और खुदावंद आपकी आवाज़ में से होकर लोगों से हम कलाम हो, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को मसा करता है और उसके अनॉइंटेड लोग जो हैं उसकी प्रस्तिश में जब मसा में गाते हैं तो बंधन भी टूटते हैं और सारे लोग जो हैं बरकत भी पाते हैं और अपनी हर किस्म की बीमारी से, जैसा कि उनकी प्रस्तिश में भी ऐसे ही होता था कि जब वो प्रस्तिश करते थे तो लोग शिफा पा जाते थे और बड़े बड़े मोज़े भी होते थे। आमीन जी, बिल्कुल आमीन। तो ये जो है अनस मल के तो गीत तो वाकई मुझे भी बहुत पसंद हैं। मैं एक दो जगहों पे प्रस्तिश कर रही थी तो खुदावन का शुक्र है कि हम लोगों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने बैठ के खुदावन से दुआ मांगी कि आज यहाँ पे मुआवजात होने चाहिए और यकीन करें वहाँ पे इतने मुआवजात हुए, लोग अपनी गिरफ्तार जिंदगियों से आजाद हुए, बहुत से लोग अपनी बीमारियों से आजाद हुए और मतलब खुदा बहुत काम करता है। ओह दैट्स ग्रेट। ये तो फिर बहुत बाइसे बरकत हैं आप उस अपनी कलीसिया के लिए, और जितनी जगहों में, जितनी कलीसियों में आप जाती हैं, खुदावंद आपको और भी बड़ी कसरत से इस्तेमाल करें। अभी मैं थोड़े दिन हुए मैं मैसेज शेयर कर रहा था तो मैं भी उसमें अर्नस्ट मल साहब का गीत है कि लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, तो मैं उनके गीत को एकदम मैसेज करते हुए ही होली स्पिरिट की तरफ से ही मुझे ये उनका गीत मिला और वो जो है मैंने शेयर किया उस बात को, उस कलाम में उनके गीत को मैंने शेयर किया और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने 100 के हिसाब से मेरे ख्याल गीत गाए हैं अर्नस्ट मल साहब ने। अगर हम कहें कि हज़ारों में भी हो सकता हो, लेकिन ये तो कोई फिगर किसी ने अगर रिकॉर्ड किए तो वही बता सकता है, लेकिन बेशबहा उन्होंने गाए हैं, जैसा कि हम इंटरव्यू में भी सुनते हैं। और काशिफ भाई बता रहे थे कि वो जो है 2000 से ही, तकरीबन 2004 से ही इस फील्ड में और खुदावंद की प्रस्तिश में आए। अपने वालिद मोहतरम रेवरेंड जनाब
पास्टर इमानुएल जोसेफ साहब के बारे में कुछ और आप बताइए, उनकी खिदमत में, कि जब आप उनको पैगाम और ख़िदमत में देखती थी तो कभी आपने ये सोचा कि आप भी इसी तरह खिदमत में या खुदा उनकी खिदमत करेंगी, या कि ये इन्हीं जैसे कि आपने बताया कि कुछ साल से आप कर रही हैं, तो पहले आप क्या फील करती थी जब आप अपने डैडी को देखती थी खिदमत में? बिल्कुल, मैं उनको जब देखती थी तो मैं भी यही सोचती थी कि मैं भी इसी तरह ही खिदमत करूंगी। पर खुदा ने मुझे अगर ये प्रस्तिश का तोड़ा दिया तो अब मेरा अब स्टाइल ये हो गया हुआ है प्रस्तिश करने का कि मैं अंदर प्रस्तिश करते करते अंदर खुदा उनका कलाम शेयर करना शुरू कर देती हूँ। हाँ जी, तो वो मेरा सारा जारी बात है। मेरे पापा ने हमें शुरू से यही सिखाया कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने कभी भी वो अपना फायदा देख के नुकसान देख के या कि कभी भी वो करना नहीं है। हमेशा वो सोचो कि जिस काम में खुदावन खुश हो वो काम करना। जी जी जी। हाँ जी, तो वो उनसे देख के यही सीखा है कि खुदावन की खिदमत करनी है। और फिर वही बात आई थी कि जान देने तक वफादार हो। पापा ने भी यही लोगों को बताया और हम भी यही आगे से पापा से यही बात जो हमने सीखी। बिल्कुल जी, ये जान देने की बात तो यहाँ पर आपने देखा होगा पेशावर अटैक में जो ये जानलेवा और लोग शहीद हो गए, इसमें ये साने जो हुआ है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? ये जो आप क्या समझती हैं कि अगर प्रस्तिश हो रही हो और इस किस्म का कोई हादसा भी हो सकता है, हम ये समझते हैं, तो अगर आपको इस हादसे का रेफरेंस दिया जाए तो क्या ख्याल है, आप इसी तरह खुदावंद के काम में बढ़ती रहेंगी आगे और इसी को जारी रखेंगी इसी तरह? जी जरूर, मैं बढ़ती रहूंगी और मैं इसको जारी रखूंगी। और हमें कोई ये भी कह देना कि आप जिस चर्च में जा रहे हैं अगर उसमें ऐसा होने वाला तो मैं फिर भी नहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहूंगी मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि अगर हमारे खुदावंद को यही मंजूर है। और मैं कहती हूँ कि ये बड़े खुशनसीब लोग होते हैं कि जो खुदावंद में जो है वो सोचते हैं। पेशावर डायसिस की कन्वेंशन में प्रस्तिश करके आई हूँ, वो फर्स्ट 13 नवंबर का था। तो मैंने वहाँ पे मुझे बड़े लोगों ने कहा कि वहाँ पे आपको भी पता है कि वहाँ पे रोज बम ब्लास्ट होते हैं, तो मुझे बड़े लोगों ने कहा आप ना जाएं। लेकिन वो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जब खुदावन ने हमें वहाँ पे प्रस्तिश के लिए बुलाया, अगर खुदावन की तरफ से हम खुदावन को यही मंजूर है तो मैं जरूर जाऊंगी। और मैं जरूर गई और वहाँ पे खुदावन का शुक्र है हमारे पास ही 2 ब्लास्ट भी हुए, लेकिन खुदावन ने हमें उनमें से बचाया। फिर वही बात आ जाती है जो आपने कही कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज, और वो जिंदगी का ताज यहाँ पर नहीं है, वो जिंदगी का ताज हमेशा की बादशाही है। ये खुशकिस्मती है अगर हम खुदावन के काम में हमारी जान चली जाती है ना, तो मैं कहती हूँ खुशकिस्मती है। वो तो जी एकदम उसी वक्त इंस्टेंटली क्वालिफाई कर जाते हैं, डायरेक्ट खुदावन की बादशाही के वारिस हो जाते हैं, क्योंकि जो मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर शहीद होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी ना रुकूंगी, जितने बड़े क्रूसेड हों, छोटे हों, बड़े हों, सब में आप जाएंगी। तो ये सुनने वालों के लिए भी बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी और उनके लिए भी इनकरेजमेंट होगी कि कभी भी वो डरे ना और चर्च में क्रूसेड्स में आना बंद ना करें, क्योंकि खुदावंद का काम, गॉस्पेल प्रीचिंग का काम रुकना नहीं चाहिए। जैसा कि कलाम में लिखा है, गॉस्पेल मस्ट बी प्रीच्ड। तो हमें आप अपने गीतों में से कोई ऐसा गीत सुनाइए जो कि हम आपके इस इंटरव्यू के दौरान या इस इंटरव्यू के बाद हम चलाएं, प्ले करें। जी बिल्कुल। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, क्योंकि ये अनस मल का ही गीत है और मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जब हम ये जैसे पेशावर में वाक़या हुआ, ठीक है, और हम जब सोचते हैं तो मतलब एकदम से वो जिस्म में बिजली सी दौड़ जाती है, और मैं यही गीत गाती हूँ। अच्छा जी, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार। अच्छा ठीक है, अवेलेबल है और आपने मेरे ख्याल भेजा है हमें। जी बिल्कुल, तो जरूर ये आपके इंटरव्यू के बाद हम तमाम अपने सामीन के लिए ये गीत ज़रूर चलाएंगे और हम आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और आपका थैंक्स भी करते हैं, शुक्रिया करते हैं आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमदो सना के लिए
ये वक्त निकाला है और हमें अपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को अवेलेबल किया। थैंक यू वेरी मच। जी भाई, मैं भी हम आपका और हमदोसना का बहुत सारे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे आपने मतलब मुझे मौका दिया कि मैं खुदा उनका जो पैगाम जो है लोगों तक पहुँचा सकूँ। वंडरफुल। और हमदोसना के वसीला से। और हाँ जी, सो हम सब के लिए बहुत वैसे खुशी बात है और सुनने वालों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होगा। खुदा आप सबको, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को, पूरी फैमिली को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। जय मसीह की एंड गुड बाय। जय मसीह। गुड बाय। ओके, गुड बाय।